इस वीडियो में हम सिर्फ केदारनाथ यात्रा की सारी जानकारियां ही नहीं बल्कि इस जर्नी को भी बहुत ही करीब से अनुभव करेंगे। एंड तक आप इस वीडियो में बने रहना एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ वॉचिंग, स्पेशली वो मोमेंट्स जब हम भोलेनाथ के दरबार में पहुंच चुके होंगे। केदारनाथ आना है, स्ट्रेस मत लो। इस वीडियो में ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेंगे हम। सबसे पहले तो आप जहाँ कहीं भी है वहाँ से आ जाइए हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अब स्टेशन के बाहर बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज के ऑफिस मिल जाएंगे, वहाँ कहीं से पता कर लीजिए। हर सुबह 5 बजे कई बसेस चलती हैं अराउंड 750 में केदारनाथ के लिए, जो लगभग 2-3 बजे के आसपास सोनप्रयाग पहुँचा देंगी। फिर सोनप्रयाग से 500 मीटर पैदल चलने के बाद आपको मिलेगा एक जीप जो की 50 रुपए लेके आपको पहुँचा देगा गौरीकुंड। अब यहाँ कोई 1500-2000 रुपए का रूम लेके जो की एवरेज साइज मिलेगा आपको, नाइट स्टे कर लो और सुबह अराउंड 4 से 7 बजे के बीच यात्रा आरंभ कर दो केदारनाथ का, जो कि अराउंड 22 किलोमीटर का ट्रेक होगा। अब बाकी बातें आगे डिस्कस करते रहेंगे, फिलहाल गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट करते हैं हम। और हाँ, आप टूर पैकेजेस भी ले सकते हैं, कैसे वो आगे हम जानेंगे वीडियो में। बज रहे सुबह के 7, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वक्त हम केदारनाथ की यात्रा पे, यहाँ पे खच्चर घोड़े बंद कर दिए गए हैं, ऊपर की ओर नहीं जा रहे हैं। उनमें कुछ बीमारियां फैल गई थी और भी तमाम प्रकार के कारण थे, तो कुछ वक्त के लिए बंद है। तो ऐसे में सबको या तो वॉक करके जाना पड़ेगा या पिट्ठू या पालकी लेना होगा। पिट्ठू के लिए अराउंड 1 वे में इसके लिए आपको 8000 रुपये चुकाने हो सकते हैं और पालकी के लिए भी सेम उतना ही 1 वे में चुकाना आपको हो सकता है। ये है माँ गौरी का मंदिर जो कि गौरीकुंड में ही पड़ता है। सबसे ज्यादा इसमें समस्या देने वाला है ये बैग मुझे। हाँ, और ये पंछी बन के उड़ चली है यहाँ से। मैं नेपाल। तो बेसिकली जितने भी पिट्ठू वाले हैं वो नेपाल के ही होते हैं, और यहाँ पे अगर खच्चर वाले हैं तो उनमें से कुछ लोकल होते हैं और पालकी वाले मोस्टली कश्मीर के होते हैं। हो गया अब इनका खत्म, टाटा बाय बाय। आपकी वेट कितनी है ये बताइए पहले। 55-56 है। 55-56 है आपका वेट। आपके वेट जितना उठा के ले जा रहे हो आप ऑलमोस्ट। ये देखना जरा यहाँ सुलभ शौचालय, यहाँ पहाड़ में घुस के चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। मैं तो मजाक कर रहा था, एक आदमी सच में पहाड़ में घुस के उन्होंने उस बोर्ड को, साइन को सही मान लिया। 3-4 किलोमीटर पे रास्ते पे गर्म पानी भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ये बच्चे बैठे हुए हैं और इनके छुट्टियों के दिन में दुकान चला रहे हैं। लड़की जो प्लास्टिक में कवर होके जा रही है, इसके शूज से मैंने पहचान लिया इसको। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी मुझे। क्या कह रहे हो? मेरा क्या दिख रहा है? फ्लोरेसेंट। अच्छा, कलर, ओके, नियॉन। ये कहीं से भी दिख जाएगा कुछ करवर के भागा ना, मैं लोग पकड़ लेंगे। मैं तब से सोच रहा था कि यहाँ बहुत तेज बारिश नहीं होती, हल्का बूंदा बूंदी ही होती है। पिछली बार भी तो आया था तो बारिश मिली थी, बट बहुत तेज वाली नहीं मिली थी, और अभी वो बहुत तेज वाली होने लग गई है। केदारनाथ टेम्पल और वहाँ के फोटोज जितने फैसिनेटिंग दिखते हैं, ये ट्रेक उतना ही कठिन है। इस ट्रेक के 11-12 घंटों के दौरान लाइफ के कई कर्म आंखों के सामने आ जाएंगे। वैसे केदारनाथ ये मैं दूसरी बार जा रहा हूँ, तो आई वॉज प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, पर कितना भी प्रिपेयर हो जाओ ये बहुत चैलेंजिंग ट्रेक होगा। और हाँ, हर एक कुछ MRP से लगभग 4 से 5 टाइम्स ज्यादा रेट पे मिलेगा। इन सब में जो आपको हमेशा अपने साथ रखना है वो है ढेर सारा चॉकलेट्स और पानी में इलेक्ट्रॉल लेते रहना। इस वक्त मेरे शूज के भीतर पानी चला गया है, पर लगातार मैं वॉक कर रहा हूँ तो उतना समझ में नहीं आ रहा है। जब शूज ओपन करूंगा तब पता चलेगा। डॉली चाय वाले का भाई। अरे डॉली चाय वाले का भाई मत बनो, बीकॉम कर रहे हो ना तुम, बीकॉम चाय वाला बन जाओ। जस्ट अभी केला खरीदा है हमने, 20 रुपए के 1 केले। अभी तो धूप और बारिश दोनों साथ हो रखी है। भाई द बैग्स में आपको क्या लेके आना है, तो बहुत ज़्यादा कुछ मत लाइए। एक ग्लव्स ले लीजिए, चाहे ठंडी हो या गर्मी, कोई भी मौसम हो। एक जैकेट, एक पोंचो या रेनकोट, जो भी हो आपके पास वो ले लीजिए। चॉकलेट्स बहुत ज़रूरी है और कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लीजिए। इसके अलावा अगर कुछ एक आध चीज़ें जो मैं भूल रहा हूँ उन्हें ले लीजिए, जैसे कि लिप बाम एंड ऑल। बहुत ज़्यादा ये पसंद तो नहीं है, बट केदारनाथ ट्रेक में ऑफकोर्स ये अगर आप रखेंगे बहुत काम आने वाला है फॉर श्योर। 6 महीने पहले जो मैं केदारनाथ ट्रेक पे आया था, पराठे से ऐसी कुछ नफरत सी हो गई है ना कि उन्हें देख के और इस अचार को देख के कुछ तो फोबिया हो जाता है। नहीं चाहिए ये। बस थोड़ी देर इंतजार करो और अपनी मैगी तैयार। अराउंड 8 बजे के निकले थे, इस वक्त 2:30 बज रहा है। ऑलमोस्ट 30-40 मिनट का ब्रेक लिया हमने, अच्छे से खाया पिया, और उसके बाद जस्ट 10 कदम ही चला मैं और फिर से थक गया। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है ये आगे की तरफ की। ये देखना, यहाँ पे ये टूटा हुआ है नीचे से, शायद उनको पता नहीं है, और वो ऊपर है। यहाँ एक साइन लगा हुआ था केदारनाथ 6 किलोमीटर, और लगभग 45 मिनट्स पहले जब मैं वॉक कर रहा था वहाँ पे भी एक साइन लगा हुआ था 6 किलोमीटर। मतलब एटलीस्ट मैं 500 मीटर या 800 मीटर ऊपर और आ चुका था।
तो ये कहीं ना कुछ तो गलत है किलोमीटर्स में। अभी तक हम लोग 19.5 किलोमीटर चल गए हैं और 6 किलोमीटर और चलना है। लगभग ये 25 से 26 किलोमीटर का यात्रा है सोनप्रयाग को। बहुत मॉडरेट जरूर हो रहा है और उसका सबसे मेन रीज़न है ये बैग्स जो कंधों को दर्द दे रहे हैं ना, नेक्स्ट लेवल का है। और उसके अलावा मैं कहूँ तो पैर दर्द कर रहे हैं तो ऐसा कुछ खास नहीं है। और बेसिकली मैं पहले आ चुका हूँ तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक मॉडरेट एकदम होने वाला है और क्या मुझे झेलना है। तो आई एम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड अबाउट इट, तो फिर मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट दिस बैग इज़ किलिंग मी सीरियसली। ये देखिए ये बर्फ़ की चादर कितनी ही ज़्यादा मोटी यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर मैं ऐसा करके निकालने की इससे कोशिश करूँ तो इतनी आसानी से निकल नहीं रहा है। बट एनीवे काफ़ी सारे लोग यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। अगर आप नवंबर में आएंगे तो उस वक्त ठंड बहुत ही ज़्यादा होगी, लेकिन हाँ ये बर्फ़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इस साल का अगर मैं जिक्र करूँ तो दूसरे सालों के मुकाबले स्टार्टिंग में भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं। ये चाहिए बर्फ आपको। ये हमें लगा आगे निकल गई। कैसा लग रहा है ऊपर बैठ के? कंप्लेन नहीं करूंगी। तुम कर भी नहीं सकती कंप्लेन, उस हालात में भी नहीं हो। ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यार। 4 किलोमीटर और ये लगभग 7 फीट ऊंची जमी हुई बर्फ है। माई शोल्डर्स 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है। 7:53 हो रहा है इस वक्त। मान के चलो 8 बज रहे हैं और हम 8 बजे निकले थे तो ऑलमोस्ट 12 घंटे तो पकड़ ही लो। ये बाबा का मंदिर आ गया हमारे सामने। मेरे पैर खट के गिर जाएंगे, ऐसी ठंड लग रही है ना खाली पाँव। क्या अद्भुत दर्शन हुए, और वो भी मात्र 20 से 25 मिनट की हमें कहाँ लगे सर? हाँ। मुश्किल से 10 मिनट। ठीक है, 10 से 15 मिनट में जैसे ही दर्शन हमारा खत्म हुआ, मंदिर में दर्शन बंद कर दी गई, मंदिर ही बंद हो गया। उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। दूर दूर लोग बाग मिलो दूर वादियाँ। कभी डाल डाल कभी बात बात तेरे साथ साथ फिर दर्द ये कभी सहरा कभी सावन बनु रावण जी मर मर के। कभी डाल डाल कभी बात बात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है। क्या सच है क्या माया है? कल रात को जब हम पहुँचे तो मुझे नहीं लगा था मैं दर्शन कर पाऊंगी। मुझे लगा मैं बैग रख के बस सो जाऊंगी, बट फिर हिम्मत करके मैं आई और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो आज सुबह नहीं जाना पड़ा जब इतना भीड़ लगा हुआ है। मेरे मन में था कि मैं अपना सिल्वर प्ले बटन लेके चलूँ बाबा के दरबार में, और आपने देखा इस ब्लॉग में ये हमने अपने iPhone 16 Pro को भी अनबॉक्स किया। चीज़ मैं जरूर कहूँगा, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं iPhone 16 Pro या फिर 1.5 लाख के आसपास का कोई भी फ़ोन लेने जाऊँगा, बट मैंने लिया। अब मुझे लगता है कि इससे भी बेटर मुझे चीज़ें लेनी है। मुझे अभी माइक लेना है, एक कैमरा लेना है, और भी बहुत सारे गैजेट्स मुझे ऐड ऑन करने हैं ताकि मैं आप तक बेहतर वीडियोस को पहुंचा पाऊं। रही बात इस सिल्वर प्ले बटन का, योर स्टोरी टेलर इस चैनल का, जर्नी बहुत कमाल की रही है। मैं यूट्यूब पे सच कहूँ तो लगभग 8-9 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरे अगर कंटेंट में देखूँ तो मुझे बेहतर लगते हैं, बस ये रीच नहीं कर पाते सही ऑडियंस तक, इतनी सी बात है। और समहाउ ये मेरा पैशन है, इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ, इतने सालों से कर पा रहा हूँ। अदरवाइज ये बीच में ही छूट जाता। जॉब, मनी, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को मैनेज करते करते अपने पैशन के लिए वक्त देना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। एक वीडियो को मुझे एडिट करने में कई बार ऑफिस से आता हूँ, एडिट करने बैठता हूँ, रात भर एडिट करता हूँ, 2-2 रात एडिट करता हूँ, तब एक वीडियो एडिट होती है। रिकॉर्डिंग में भी उतने ही एफर्ट्स डालने होते। फिलहाल मेरा एजुकेशन चल रहा है IIM बैंगलोर से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर से मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने अपना मास्टर्स कर लिया, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। यूट्यूब कर रहा हूँ, फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। ये आई प्ले क्रिकेट, रोज मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। वो चीज़ समहाउ मुझे अपने जिंदा होने का एहसास दिलाती रहती है। जिम में नहीं जा पा रहा, और भी कई सारी चीज़ें यार जो मुझे करना है नहीं हो पा रही। पर समहाउ जब सब कुछ को मैनेज करके अपने लाइफ को लेके हम आगे बढ़ते हैं, जो भी हमें पसंद है करने की कोशिश करते हैं, समय निकालते हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स अस फील अलाइव। एंड राइट नाउ बाबा के इस दरबार में आई एम फीलिंग अलाइव।
इट फील्स सो सरियल। बस मैं क्या कहूँ, बाबा को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने प्रांगण में आज बुलाया। बहुत लंबा ये स्पीच हो गया ना। बस एक और बात मैं बोलूँगा कि जब मैं मंदिर के भीतर था वहाँ पे 5 पांडवों के मूर्ति लगे हुए थे। ये कहानी ऐसी भी है कि उन्होंने ही बाबा केदार की स्थापना करी थी यहाँ पे। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य आए, उनको भी बहुत हद तक क्रेडिट जाता है। और महाभारत काल में पांडवों का वनवास के दौरान कई सारे जगहों पे विजिट किया उन्होंने, कई सारे मंदिरों की, गढ़ों की स्थापना की। और साथ ही शंकराचार्य के काल में भी, जो मुझे लगता है 8-9 साल पहले ही थे, उन्होंने भी हमारे सनातन धर्म को विश्व स्तर पे पहुंचाया और बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया है। नजरिया लागे नहीं कहीं दूर, नजरिया लागे नहीं कहीं। नवंबर जो कि एंड होता है, कपाट बंद होता है, और मई जब कपाट ओपन होता है, तो मैं दोनों ही टाइम पे आ चुका हूँ। ऐसे में मुझे लगता है आई एम द राइट पर्सन टू रिकमेंड कि आपको किस मौसम में आना चाहिए। देखो यार, जब आपके पास समय है ना, वही मौसम परफेक्ट है, उसी में आ जाओ। हालांकि नवंबर में ठंड थोड़ा ज़्यादा होती है, मई में थोड़ा कम होता है। अगर बताते चलो अनुभव कैसा रहा मंदिर के भीतर का, तो 5 पांडवों की मूर्तियां हैं और बीच में महादेव हैं, और वो एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। उस पर्टिकुलर वक्त के लिए जो भी आप 10-15 सेकंड के लिए उनके समक्ष रहेंगे, आप एकदम से शांत हो जाएंगे और बस वो वक्त वहीं रुक जाता है, ठहर जाता है। आप इमेजिन करिए, आप इस प्रकार से मंदिर की शिलाओं को टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। मेरे पीछे मंदिर का भव्य प्रांगण है, लेकिन इसके आगे क्या है, तो बस शॉप्स हैं, दुकानें। ये देखिए दोनों तरफ गेस्ट हाउसेस हैं। मौसम अभी एकदम से खुला हुआ था, धूप निकली हुई थी, खिली हुई धूप, समहाउ ठंड नहीं लग रही थी। और अभी देखना, ये पूरा धाम कुआसे में ढक गया है। बाबा के दर्शन हो गए बहुत ही अच्छे से, और हमने यहाँ का आसपास का पूरा इलाका विचरण कर लिया बहुत ही ठीक से। अभी भी लाइन में हजारों भक्त लगे हुए हैं, बहुत इनको समय लगने वाला है। खैर, हम अपने जा रहे हैं गेस्ट हाउस में जो हमारा था, वहाँ पे अपना सारा पैकिंग एंड ऑल करके यहाँ से बढ़ते हैं नीचे की तरफ। बैग वगैरह सारे हमारे रेडी हो गए हैं, और मुझे लगता है अराउंड 7 घंटे के आसपास तो लगना चाहिए। दर्शन की ये लाइन आपको नज़र आ रही है कितनी दूर तक है, और मंदिर देखिए मेरे से बहुत पीछे है, बहुत दूर है। जो लोग लाइन में लगे हुए हैं इस वक्त दर्शन के लिए, नहीं भी तो इनको लग सकते हैं 8 से 10 घंटे। मतलब इन दैट वे हमारी किस्मत अच्छी थी कि 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही हमें दर्शन मिल गए कल शाम को, और मिलते ही बंद हो गए। मतलब बाबा चाहते थे मुझे मिले दर्शन। साथ ही मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, बारिश रास्ते में ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ये इतनी स्ट्रिप ढलाने हैं, अभी उतरते वक्त सोच के ऐसा लग रहा है कैसे चढ़े होंगे। ये देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिप है ये देखना एकदम से कैसे फूल गया। हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे ऐसे ही होते हैं पैकेट्स। नाखून अंगूठों का टच किया ही नहीं जा रहा। चलिए चला जाए, अब बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो एक प्रकार से 6-6 बजे के आसपास हम गौरीकुंड में पहुंच गए थे। दैट इज़ अराउंड 7 आवर्स, जो कि मुझे पता था 7 घंटे में हम नीचे उतर जाएंगे। और फिर गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक आने के लिए 1-1.5 घंटे लग गए। अब यहाँ पे अपने व्हीकल का इंतजार कर रहे हैं, उससे लेते हैं, बोर्ड करते हैं और निकलते हैं। चलिए आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपको सिर्फ केदारनाथ धाम की यात्रा करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। आप जिस भी शहर में भारत के रहते हैं, आप सबसे पहले आ जाइए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे आपको 1 नाइट स्टे करना होगा। अगली सुबह 5:30 बजे के आसपास बहुत सारी बसेस चलती हैं, जो कि डायरेक्टली आपको लाके सोनप्रयाग में छोड़ देंगी, जो अराउंड 700 से 750 रुपये आपसे ले सकती हैं। सोनप्रयाग में आने के बाद वहाँ से आपको जीप मिलेगी, जो कि छोड़ेगी आपको गौरीकुंड में, जो कि अराउंड 4-5 किलोमीटर है। 50 रुपये आपको देना पड़ सकता है। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते आपको सुबह के, आप जो 5:30 बजे के निकले हैं, 4 बज सकते हैं शाम के। और गौरीकुंड में आप एक लेंगे रूम, जो कि आपको 1000 से 1500 रुपये में मिल जाएगा। और फिर वहाँ रात भर रुकने के बाद सुबह 7 बजे के आसपास अपनी ट्रेक आरंभ करनी होगी बाबा केदारनाथ के धाम के लिए, जो कि अराउंड 11 से 12 घंटे आपको लग सकते हैं। शाम को आप यहाँ पहुँचते ही आपको आरती मिल जाएगी। और हो सकता है कि आप कोशिश करिए यहाँ पे शाम को ही दर्शन कर ले। इनकेस नहीं भी हो पाता है तो सुबह में लगभग 3 घंटे 4 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ सकता है, आपके दर्शन वापस प्राप्त हो जाएंगे। और उसके बाद आप आसपास की जगह घूमें। केदारनाथ धाम से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पे है भैरव बाबा का मंदिर, उनके भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद रिटर्न होना आप स्टार्ट करिए अराउंड 11 बजे के आसपास। और फिर 6 से 7 घंटे आप पकड़ के चलिए, एटलीस्ट आपको रिटर्न वापस 22 किलोमीटर का ट्रेक करके गौरीकुंड में पहुँचने के लिए लगेगा। और फिर आप वापस इसी प्रकार से हरिद्वार पहुँच सकते हैं। या फिर अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो आप 2-3 व्हीकल आपको बीच में चेंज करने पड़
पड़ सकते हैं। वहाँ से गुप्त काशी मान लो, जोशीमठ, फिर वहाँ से बद्रीनाथ, इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। और रास्ते में आपको पड़ता है चोपता वैली भी, तुंगनाथ, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। आप अगर पॉसिबल हो तो वहाँ का ट्रिक तो डेफिनेटली करें। उससे खूबसूरत अब तक मैंने अनुभव ही नहीं किया किसी दूसरे ट्रैक को, जो कि हार्डली 4 किलोमीटर के आसपास होता है। और तुंगनाथ मंदिर से अराउंड 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे चंद्रशिला भी है। एनीवे, इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। थक के चूर हो गया हूँ, खत्म, टाटा बाय बाय।